अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स हंगामा स्पेशल कवरेज ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026। आज बिलाल भाई नजर नहीं आ रहे। बस वो छोड़ ही हैं जैसे उनकी प्रिडिक्शन गलत हुई है। मुझे लगता है स्पेन का आज जीता है ना, तो उनको डर था कि मैं इधर ना आ जाऊं, और आ गया हूं मैं इधर आज। इसलिए वो गायब हो गए, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। कहते हैं काम की जरूरत थी तो मैं गया हूँ, पर आज मैंने हम दो यही नहीं कहा हैं था फिर। ना कि स्पेन जो है अपसेट हो सकता है, तो अब वो अपसेट नहीं हुआ और ज्यादा उनका अपसेट हो गया कि 4 गोल बिलाल भाई पड़ ने गए भाई हैं। तुमने भी यही कहा था, वही सऊदी भाई, अरब अपसेट कर सकता है। मैंने कहा था कि मेरी बात में मैंने ये कहा था कि जो सऊदी अरेबिया अपसेट कर सकती है, लेकिन मैं उस कुर्सी पे नहीं बैठना चाहता, तो मैं इसलिए ये कहूंगा कि स्पेन जीतेगी। तो ये दो एक सांस में दो बातें बोल दी नहीं ना, नहीं एक बार भाई। ठीक हो जाएगी तो हाँ अब हम कर बस। लेंगे कुछ। तो स्पेन का क्या परफॉर्मेंस अच्छी, किस तरह नहीं, की स्पेन है? ने बड़ा अच्छा खेला था। स्पेन का यही बात है ना कि लमीनी माल है, लमीनी माल ऐसे ऐसे निकला है। मेन बात ये है कि पहले जब वो खेल रहे थे ना, जब केप वर्डे से उन्होंने खेला था, तो वो साथ साथ सिर्फ साइडों पे पास कर रहे थे, तो जो है वो बॉल आगे नहीं निकल रही थी। अब बॉल आगे निकालने की वो कोशिश कर रहे थे, तो मिकेल ओयारज़ाबाल को मिली है। इसी वजह से वो पहले जो है 30 मिनट में उसे टच मिला था। अब जो है उसे, क्योंकि मिकेल ओयारज़ाबाल की ये बात है, उसकी स्पीड फिजिकलिटी इतनी तो है नहीं, तो वो पोजिशनिंग से अपनी गेम बनाता है। तो यही बात है कि उसे बॉल मिलेगी ना तो ही वो कुछ करेगा। बाकी स्पेन का कल जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने ये बताया था कि उनको मिडफील्ड में चेंजेस करने चाहिए। ओल्मो को जिस तरह लाना चाहिए, फैबिनो को ड्रॉप करना चाहिए। बाकी वाइट थ्रेड्स उनके पास नहीं थे 1v1 प्लेयर्स। लमीन यमाल तो ह्यूज बूस्ट था ना, जो हाँ 40 सेकंड पे उसने अल दुसारी के साथ किया है, उसको गिरा के उसको खड़ा होने का चांस दिया और फिर दोबारा ड्रिबल किया है। ये लमीन यमाल की बात है। बाकी एलेक्स भाई ना, वो भी अच्छा खेल गया, हाँ। क्योंकि गावी जो था वो इतना 1v1 पे अच्छा नहीं खेल पा रहा था केप वर्डे के खिलाफ। उस पर ओयारज़ाबाल 30 मिनट्स पे उसको इतने क्रिटिसाइज हुआ कि पहला टच था, आज 23 मिनट में उसके 3 गोल असिस्ट हो गए थे। ये ज्यादा अच्छा नहीं, था। उसकी गलती ही नहीं थी पिछली गेम में, क्योंकि उसे, यही मैंने जो बात की है कि उसे बॉल मिलेगी नहीं तो वो टच कैसे करेगा। अब उसे बॉल आई है, उसने सीधा दिखा दिया कि वो कर क्या सकता है। और मेरा यही ख्याल है कि अभी पूरे वर्ल्ड कप में ना बहुत डेंजरस बंदा हो सकता है ओयारज़ाबाल। तो मैं ये भी कह सकता हूँ गोल्डन बूट की रेस में भी आ सकते हैं, हाँ, आ सकता है, टॉप 5 में तो है क्योंकि अभी। स्पेन के लिए हमेशा परफॉर्मेंस दी है इसने। हम्म। यूरोज हो, नेशंस लीग हो, हमेशा गोल करता है। फाइनल्स में तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इसका, रियल सोसिएडाड के लिए भी, उसके अलावा स्पेन के लिए भी। जब वो उन्होंने मिडफील्ड भी सही की है कि फैबियन रुइज को ड्रॉप किया ना, क्योंकि डैनी ओल्मो और पेड्री को तो पहली केमिस्ट्री है, और रॉड्री जो है ऐसा प्लेयर है जो बिल्कुल गेम कंट्रोल कर सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था स्पेन के लिए। ओल्मो को उन्होंने नंबर 10 खिला लिया ना, पेड्री को नंबर 8 कर लिया और रॉड्री को डिफेंसिव मिड कर हाँ। लिया। ये कॉम्बिनेशन सही रह गया। फैबियन रुइज और पेड्री दोनों एक ही प्रोफाइल के प्लेयर हैं, तो वो सही तरह नहीं खेल पा रहे थे बिल्कुल। बीच में। उसको पाओ कुबासी, अच्छा हम लमीन यमाल की इतनी बात करते हैं, 18 साल का ये वो, पाओ कुबासी खुद 18 साल का है, हाँ, और उसने कितनी अच्छी नहीं, परफॉर्मेंस दी उसकी है। डिफेंस हमेशा से अच्छी है। बार्सिलोना के लिए उसने जो परफॉर्मेंस दी है, स्पेन के लिए पहले भी उससे सही खेला था। अब जो है उसे शाइन करने का मौका मिल रहा है, अब एक्सपीरियंस भी मिल रहा है ना उसे, कि जो है बड़ी टीमों के साथ खेल रहे हैं, बड़े लेवल पे खेल रहे हैं। पहले तो वो जो है तो कब फ्रेंडली में खेलता था, यूरो में खेला है, यूरोज में नहीं, यूरोज पहला में नहीं इसका खेला स्पेन मेरे का ख्याल से। टूर्नामेंट है। तो जो है वो इतनी बड़ी टीमों के साथ नहीं खेल पाया, जैसे अब अर्जेंटीना, पोर्चुगल वगैरह इस तरह की टीमों से अब वो खेल सकता है। बाकी स्पेन को डिफेंसिवली इतना कोई स्ट्रगल कर नहीं रहा अभी हाँ। तो। केप वर्डे के खिलाफ एक शॉट, सऊदी अरब के खिलाफ एक शॉट है उनकी। उनाई सिमोन को भी इतना चांस नहीं मिला अपने दिखाने के कि राया को खिलाना चाहिए। अच्छा, राया वगैरह की बात करते हैं, जुआन गार्सिया की हम नहीं बात करते। नहीं, जॉन गार्सिया अच्छा कीपर है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि तो पता है कि जो मैनेजर होता है वो पहली टेस्टिंग पीरियड से आते हैं कि जो है किस कीपर को खिलाएं, क्या करें। अब उसने उनाई सिमन को प्रेफर किया है, तो हम ये नहीं कह सकते उनाई सिमन बुरा खेल रहा है, क्योंकि उसको चांस ही नहीं मिला कोई अभी दिखाने का। बाकी ओन गोल 0 है। हाँ। ओन गोल्स कितने हो गए, 8-9 हो चुके हैं, हाँ, क्योंकि 2022 का और 2018 के मिला के इतने नहीं थे जितने आज ओन गोल हो चुके वो हैं। रेड कार्ड का भी जो है रिकॉर्ड जो Red है card का बढ़ी जा रहा है। टॉप स्कोर ओन गोल ही है ना। बाकी जो है उसके बाद हम आते हैं बेल्जियम और ईरान के उस पे। सबसे वर्स्ट मैच था। नहीं, मेरे ख्याल से मैच बहुत बोरिंग था, लेकिन अगर हम टैक्टिकल पॉइंट से देखें ना, तो वो बड़ा अच्छा खेला है इराक पे। अली रजा ईरान ने, कीपर जो है उनका हाँ 7 सेव्स, मैन ऑफ द मैच बना हुआ है। हाँ, उनकी लो ब्लॉक का यही था कि जो वो बेल्जियम को रोकने की उन्होंने पूरी कोशिश की, और बेल्जियम को रोक भी पाए हैं, क्योंकि बेल्जियम इतना अटैक नहीं कर पाया था। बाकी डी ब्रुयना, लुकाकू की नहीं परफॉर्म मुझे नहीं हाँ, चाहिए मैंने यही सोचा था उनकी जो है कॉम्बिनेशन चलेगी ना, तो 1-2 गोल तो वो लुकाकू कल मैंने कहा था 2 गोल लुकाकू मारेगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल कॉम्बिनेशन नहीं चला लुकाकू की उनका। ये स्ट्रेंथ उसके बाद अच्छी खासी है। हम्म। और मैंने एशियन के प्लेयर्स की बात की थी, उनकी फिजिकलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो लुकाकू होल्ड अप प्ले अपना अच्छा कर सकता है, पर वही उसे तो ना शॉट्स लगे ना कुछ लग रहा है। नहीं, ईरान ने वैसे ही जो है अटैक भी अच्छा किया, काउंटर पे जा रहे थे ना ज्यादा, तो जो है जैसे उन्हें मौका मिलता था वो निकलते थे। बाकी बोरिंग मैच बहुत था। बोरिंग तो वही बहुत उसमें बंदा उठा है, ऐसे था मैं जब उन्होंने ऑफसाइड गोल मारा तब उठा है। है, हाँ, पर वापस पीछे हो गया नहीं जब वैसे ऑफसाइड वो खत्म हुआ है। सेट पीस बड़ा मजे का था उनका, सेट लेकिन पीस वो अच्छा ऑफसाइड था हो गया और था। नेदरलैंड का टाइप उन्होंने लिया था अर्जेंटीना के खिलाफ जो लिया था, पर अनलकी थे, ऑफसाइड हो गए। बाकी अली रज़ जो है उसने परफॉर्मेंस दी है इनके लिए। उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग
यूरुग्वे और केप वर्डे के मैच में वो भाई बहुत हैवी मैच हुआ है, मुझे लगा केप वर्डे क्वालिफाई कर जाएगा, यूरुग्वे मुझे भी यही से। फीलिंग आ रही है, क्योंकि केप वर्डे का ये नहीं है कि अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि उन्होंने फ्लूक से किया है। केप वर्डे की ये बात है कि जो उनका डिफेंस है ना, लो ब्लॉक तो वो खेल रहे हैं, लेकिन वो सारा ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है, वो स्ट्रक्चर है उनका। और अगर ऐसी कोई टीम है जो अपना मतलब उन्हें यूरुग्वे जो है ना, उन्होंने विंग पे खिला दिया था कि जो वो विंग से अटैक करें, और जो सेंट्रल पोजीशंस थी ना, स्पेस बीच में जो थी वो ब्लॉक कर दी थी, तो जो यूरुग्वे इसलिए स्ट्रगल की थी कि जो है वो अटैकिंग चांसेस नहीं बना पा रहे थे इस वजह से। बियल्सा का इस तरह है, वो इंटेंसिटी अपनी टीम के लिए दिखाता हाँ। है, और जो हाई प्रेस होता है, ऐसा लग रहा था वो केप वर्डे को मैनेज कर रहा है जिस तरह से केप वर्डे खेल रहा है, क्योंकि केप वर्डे बैक डाउन नहीं कर रहा था। हाँ। उनके दिमाग में था अब हमारे पास चांस है, हमने गोल भी कर दिया, अब हमें चाहिए हम क्वालिफाई कर जाए, और लग रहा है मुझे क्वालिफाई कर हाँ, जाएंगे। मुझे भी यही फीलिंग है। बाकी मैं एक स्टैट पढ़ रहा था, सुआरेज 1990 से 36 इयर्स हो चुके हैं, 1990 से जब तक सुआरेज ने स्टार्ट नहीं किया, यूरुग्वे आज तक मैच नहीं जीता वर्ल्ड कप के अंदर। क्योंकि सुआरेज मेन मैन था उनका, और फोरलान जो है अच्छा खेला था, लेकिन सुआरेज तो पता है यूरुग्वे का सबसे अच्छा प्लेयर कह सकते हैं हिस्ट्री का। बाकी इनके स्ट्राइकर्स जो हैं, क्योंकि डियोगो फॉरलान था इनके पास, उसके पास सुआरेज था, कवानी था, उसके बाद से इतना डाउनग्रेड हो चुके हैं, नूनियस, विनियास, ब्रायन रॉड्रिगेज आ चुके हैं, उनसे स्ट्रगल कर रहे हैं लोग। डार्विन नुनेज और फरान टोरेस एक ही लेवल के कि कभी कभार गोल मार देते हैं। अगर आपने ग्वाटे का प्रोफेशनल फुटबॉलर बन सकते हैं ना, तो हमारा भी चांस है हम प्रोफेशनल फुटबॉलर बन सकते हैं जैसा। पर फर्नांडो मुस्लेरा अभी 40 इयर्स का हो चुका है, अभी तक उनके साथ खेल रहा है। नहीं, यूरुग्वे का सिर्फ एक ही अच्छा प्लेयर था, वो मैक्सी अराउjo सही खेला था, बाकी कोई भी नहीं है इनका। दोनों मैचेस में उसने परफॉर्म किया। वेलवर्डे भी इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उस पे जैसे रियल मैड्रिड में था। यही बात है, जैसे रोनाल्डो को भी कहते थे ना कि जो कैरी हुआ है अपनी टीम से, अब वेलवर्डे के भी ये कह सकते हैं। बाकी ये बताओ कि यूरुग्वे और केप वर्डे में से कौन क्वालिफाई कर रहा है? क्योंकि यूरुग्वे का अगला मैच स्पेन के साथ है, और केप वर्डे और सऊदी अरब है, क्योंकि दोनों में से क्वालिफाई कर सकता है सऊदी अरब। केप वर्डे ने अगर स्पेन को और यूरुग्वे दोनों को जो है रोक लिया है, तो मेरा ख्याल है वो सऊदी को तो कम से कम एक गोल मार ही सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो स्पेन का मैच है यूरुग्वे के साथ, तो मुझे लगता है स्पेन यूरुग्वे जीत पाएगा, यूरुग्वे हार गया। और केप वर्डे सऊदी अरब में से जो सेकंड खत्म करेगा इस ग्रुप के अंदर, वो मोस्ट लाइकली अर्जेंटीना को फेस करेगा। तो अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरब ऑन द कार्ड्स, दोबारा मैच हो सकता है। केप वर्डे ने सेकंड आना है। बाकी वेज लमीन यमाल, सऊदी अरब तो बड़ा ही कर रहे थे सऊदी को। लमीन यमाल ने उनके सब पे बताया, उसने इंस्टाग्राम पोस्ट डाली है कि आई एम हियर, और उसने बेन ब्लेक की एक फोटो वो थी वीडियो, उसको भी पोस्ट किया है। नहीं, वैसे ये बात नहीं समझ आई ना कि सऊदी वालों के तो मैच ही नहीं हुआ स्पेन से, वो पहले क्यों कह रहे हैं? वो पहले लमीन यमाल तो खेला भी नहीं था उस मैच में, वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं है ना, उनको फिर पता चलता है कि क्या हो रहा है। 100% रिकॉर्ड है, जिनको सऊदी अरब टॉन्ट करता है वो वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो मैं मतलब खुश हूँ कि स्पेन जीत जाएगा वर्ल्ड कप। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इजिप्ट और न्यूजीलैंड के मैच में। ये मजे का मैच गया था। मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में न्यूजीलैंड बेटर टीम थी, पर टैक्टिकली जो उन्होंने एडजस्टमेंट्स की हैं, क्योंकि वाइड विंगर्स नहीं खिला पा रहे थे उनको, और मोहम्मद साला नंबर 10 की पोजीशन पे अच्छा नहीं खेल पा रहा था, फिर उसको उन्होंने राइट साइड पे किया मोहम्मद साला को, उसके बाद वो इम्प्रूव होना शुरू हुआ। विंग पे उन्होंने खिलाया तो ज्यादा बेहतर है, वाइड जब तक गए हैं वो गेम उनकी इम्प्रूव होती रही है। बाकी यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग हो चुका है इजिप्ट वगैरह, क्योंकि मुझे लग रहा है इजिप्ट टॉप ग्रुप कर लेगा अपना। इजिप्ट के ग्रुप में कौन कौन है? एक तो ये है न्यूजीलैंड, बेल्जियम और ईरान, क्योंकि नेक्स्ट मैच बेल्जियम का न्यूजीलैंड के साथ है। टॉप कर जाएगा इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट को अब 5 पॉइंट्स पे 4 पॉइंट्स पे 4 पॉइंट्स पे इजिप्ट। उसके बाद इजिप्ट को ईरान से मैच है, और ईरान भी अगर जीत जाते हैं ईरान भी टॉप ऑफ द ग्रुप चला जाएगा, क्योंकि बेल्जियम स्ट्रगल कर रहा है। बेल्जियम थर्ड प्लेस है मेरा ख्याल है ये, और यहाँ से इजिप्ट और बेल्जियम और ईरान के बीच में है, और वहाँ से स्पेन मोस्ट लाइकली टॉप ऑफ द ग्रुप करेगा। भाई कल के मैच पे आते हैं। आज भी अब अर्जेंटीना का मैच है ऑस्ट्रिया के साथ, और फिर फ्रांस और सेनेगल। अर्जेंटीना का क्योंकि फॉर्म दोनों की अच्छी लग रही है मुझे। ऑस्ट्रिया जो है 10 मैचेस अनबीटन जा रहा है, 8 मैचेस जीता है, 1 ड्रॉ किया हुआ है, उसने 2 ड्रॉस किए हुए हैं। ऑस्ट्रिया ऐसी टीम है कि वो अपने ग्रुप में सरप्राइज कर सकती है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि फ्रांस और अर्जेंटीना उस ग्रुप में है। ये मैं कहूँगा ये नहीं अल्जीरिया, सॉरी फ्रांस कह रहा हूँ, फ्रांस का वो बाद में मैच। अल्जीरिया और जो है अर्जेंटीना है। अल्जीरिया को आप कह रहे थे ना कि डार्क हॉर्स है, लेकिन मैं कहूँगा ऑस्ट्रिया जो है ज़्यादा उसका चांस है। तो अर्जेंटीना का ये है कि अर्जेंटीना खिलाता भी ऐसे है कि ऑर्गेनाइज करके खिलाता है। ऑस्ट्रिया जो है ना हाई प्रेस करता है, और उनका प्रेस है भी अच्छा, तो 30 से 40 मिनट ना अर्जेंटीना को ट्रबल दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद अर्जेंटीना की टैक्टिकल जो है ना वो सुपीरियरिटी शो होगी। अर्जेंटीना की ये है ना, मेसी है उनके पास। हाँ, उसके बाद मुझे लगता है कि ऑस्ट्रिया जो है ना इस तरह लो ब्लॉक के लिए जाएगा, वो भी अटैक जैसे उन्होंने उसके खिलाफ जॉर्डन के खिलाफ खेला। अर्नाटोविच के पास हर बॉल जाता है, अर्नाटोविच बुढ़ा हो चुका है, बस गोल उसके पास से होते जा रहे हैं, क्योंकि उसने ऑफसाइड गोल एक मारा था,
उसके बाद आखिर में पेनल्टी भी उसने मारी है, हर प्ले उसके पास जा रहा था। उसके बाद देखते हैं मैसी को किस तरह रोकते हैं वो, क्योंकि मैसी जिस तरह से अल्जीरिया उनके कवर कर रहा था, मैकलिस्टर जैसे मैंने उस दिन बताया था, डिपॉल डीको है मैसी के लिए, हाँ। वो उनको स्पेस कवर करते हैं डिफेंडर्स, और फिर मैसी जो है फ्री आ जाता है। बिल्कुल। तो उसके लगता है कि मैसी जो है गोल मारेगा नहीं मारेगा। मैं आपसे पूछने लगा था कि आपको क्या लगता है मैसी हैट्रिक करेगा आज के नहीं करेगा? हैट्रिक मुश्किल लग रही है, मैं कहता हूँ ब्रेस मार सकते हैं मैसी इस बार। मैं कहूँगा मैसी 1 गोल मारेगा, लेकिन अर्जेंटीना 3 गोल की लीड से जीत जाएगा। 2-0 मैं अर्जेंटीना कहता हूँ। मैं 3-0। उसके बाद आ जाते हैं फ्रांस और इराक पे। फ्रांस और इराक, मेरा टीम आ गई है फिर। टीम आज आ पता गई। चल जाएगा कि स्पेन और फ्रांस में कितना फर्क है। नहीं, फ्रांस का ये है ना, मुझे इराक जो है नॉर्वे के खिलाफ खेला, बहुत ज़्यादा लीकी थे, गोल्स खा रहे थे बहुत ज़्यादा। एक गोल उन्होंने जब बराबर किया है, वही एक मूवमेंट थी उनकी। पर फ्रांस, अब देखते हैं फ्रांस का फ्रंट फोर होएगा या नहीं होगा। मेरा तो ख्याल है कि वो जैसे पिछली बार खिलाए ना उसी तरह खिलाना चाहिए, फिर ही जो है फ्रांस आराम से जीती। लेकिन वो ना भी खिलाएं, छोटे प्लेयर भी खिला लें, या डुए को, बारकोला, इस तरह के प्लेयर को खिला लें जो है जो कम एक्सपीरियंसड हैं, वो फिर भी जो है गोल मार देंगे इतना। क्योंकि टेक्निकल स्किल्स जो है ना डुए की, बारकोला की, इनकी बहुत अच्छी है अटैक पे, तो जो है कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी फ्रांस को बाकी जीतने नंबर में। 10 किसको खिलाना चाहिए, डेम्बले या ओलिसे? ओलिसे ने प्रूव ही कर दिया अपने आप को। क्योंकि सेकंड हाफ में ओलिसे नंबर 10 पे शिफ्ट हुआ, उसके बाद से एम्बापे, क्योंकि एम्बापे डेम्बले मुझे नहीं लगता एक साथ खेल सकते हैं। नहीं, क्योंकि एम्बापे चाहता है कि हमेशा उसको बॉल्स मिले, रन्स वो निकाले और उसको बॉल्स मिले। डेम्बले बिल्कुल ही घोस्ट कर रहा था मैच में, जब तक सब हुआ है, बारकोला उसकी जगह पे आया और उसने गोल मारा। नहीं, यही बात है ना, डिम्बेले जब भी ब्लू शर्ट पहनते हैं उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। पीएसजी भी ब्लू पर्पल पहनता है, पीएसजी तो वैसे। पर्पल पर मुझे लगता है फ्रंट फोर ही खिलाएगा डिशाम्प, कि वो उसी टैक्टिक के साथ जाएगा। शायद देखते हैं, वो थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी है उसको, पर मुझे लगता है कि 5 गोल तो मार देंगे फ्रांस। सही बात है। 5-0 डिफेंस बहुत शेकी है ना असल में इराक की। 5-0 मैं उस सोफे पे नहीं बैठना चाहता, तो 4-0 कहूंगा। तो मैं 5-0 कह रहा हूँ, मैं फ्रांस को बैक कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इराक जीते शायद। उसके बाद नॉर्वे सेनेगल। उल्टी हो जाती है ना प्रेडिक्शन। नॉर्वे सेनेगल आपका डार्क यार हॉर्स ये मैं कहूंगा सबसे अच्छा मैच होने लगा है, क्योंकि सेनेगल की हमने परफॉर्मेंस देखी थी फ्रांस के खिलाफ। वो 3-1 तो हारे थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी कमाल की परफॉर्मेंस थी। तो जो है नॉर्वे को भी देखें कंपैरिजन में, दोनों टीम इवनली मैच्ड कहूंगा मैं। मेन बात यह आती है कि अर्लिंग हालैंड जो है क्या करता है। अगर अर्लिंग हालैंड को जो है बॉल मिलती रही, उसे सप्लाई मिलता रहा, तो गोल तो रोकना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर डिफेंस ने उसे आइसोलेट कर दिया ना और बॉल आनी ना दी, तो फिर सेनेगल की जीत है। नहीं, सेनेगल की मुझे डिफेंस अच्छी लगती है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जिस तरह उन्होंने डिफेंडिंग की, और उनके पास पेस बहुत है। पेस बहुत है, क्योंकि नॉर्वे के पास इस तरह के प्लेयर्स नहीं है जो उस तरह रोक से। रायरसन उनके पास लेफ्ट बैक पे है, उनका ऑस्ट्रेगार्ड अटैकिंगली अच्छा था, उस दिन एक गोल मारा और एक ऑन गोल भी उसने करवाया था। तो मुझे लगता है नॉर्वे जो है स्ट्रगल कर सकता है सेनेगल के खिलाफ। सही बात है। बाकी सैडियो माने उनके पास है, मायूलू मुझे लग रहा है स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो 3rd यंगेस्ट बन चुके हैं वर्ल्ड कप के अंदर गोल स्कोर। इस वर्ल्ड कप में 18 साल और कुछ दिनों का है वो इस वक्त, तो मुझे लगता है वो स्टार्ट करेगा। बाकी निकोलस जैक्सन ही स्टार्ट करेगा मुझे लग रहा है। उस दिन उसने ऑफ साइड निकोलस जैक्सन और हालैंड, ये बहुत डेंजरस प्लेयर्स हो सकते हैं। सही बात है, क्योंकि निकोलस जैक्सन जो है उसने उस दिन चांसेस बहुत मिस किए हैं। बाकी इस वक्त अफ्रीकन टीम्स का यही है, जैसे उस दिन जो है पिछला मैच में अफ्रीकन टीम जो थी उन्होंने चांसेस मिस, आइवरी कोस्ट जर्मनी के खिलाफ चांसेस उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा ज़ाया किए थे। अटैकिंग जर्मनी से बेटर टीम थी आइवरी कोस्ट, पर जितने चांसेस मिस कर दिए जर्मनी, फिर उनको उस तरह का चांस नहीं देने वाला था। सेनेगल में भी यही हुआ था। मेन टच वाली बात थी कि टच जो है उसे लेना नहीं चाहिए था, वो शूट कर देता। लेकिन जो है यही चांसेस वाली बात आएगी कि सेनेगल अपने कितने चांसेस लेता है और नॉर्वे को चांसेस लेने से रोक पाता है कि नहीं रोक पाता, ये मेन बात होगी। बाकी प्रेडिक्शन क्या होगी? मैं कहूँगा नॉर्वे को बैक कर रहे हो? असल में अगर मैं लॉजिकली कहूँ ना, तो सेनेगल 2-1 जीत सकता है। सेनेगल 2-1, और ये प्रेडिक्शन पक्का? हाँ, चलो मैं इसी मेरी भी ये प्रेडिक्शन है, सेनेगल 2-1 जीत जाएगा। पर नॉर्वे को बैक क्यों नहीं कर रहे? यार मैं चाहता हूँ नॉर्वे जीते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल सेनेगल से जीत ये सकता। फिर वही बात होगी ना, दो चीजें एक साथ बोल दी हैं, एक ठीक हो जाएगी तो हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है, लॉजिकल बात है। मैं ये कहा था मेरी मेन जो है ना, जो अंडरडॉग टीम है जो मैं कहूँगा अच्छा खेलेगी, वो जापान है। नॉर्वे वो टीम है जो मैं कहूँगा छोटे थोड़े बहुत अपसेट कर सकती है, लेकिन मैं ये वाला मैच कहूँगा कि सेनेगल जीत जाएगी। सेनेगल 2-1, मैं भी सेनेगल 2-1 है। उसके बाद जॉर्डन अल्जीरिया का मैच है, वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है अल्जीरिया के लिए, क्योंकि जॉर्डन तो आखिरी 10 मैचों में से कोई नहीं जीती हुई। उस पर अल्जीरिया जो है वो मेसी था जिसके खिलाफ परफॉर्मेंस बुरी, वरना वो यूरो के खिलाफ ड्रॉ है उनका, उसके बाद नीदरलैंड के खिलाफ उनकी विक्ट्री भी है 1-0। तो अल्जीरिया जो हरा सकता है जॉर्डन को।
मैं तो कहूँगा अल्जीरिया सेकंड कर सकता है ग्रुप में। ऑस्ट्रिया से नीचे, क्योंकि ऑस्ट्रिया उसमें हेड टू हेड में जा सकता है अल्जीरिया, क्योंकि आखिरी मैच उन दोनों का आपस में होगा। तो अल्जीरिया जो है सेकंड ख़त्म करेगा। कर तो सकता है, आज ही सारा पता लगेगा कि जो है अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया में से कौन आगे जाता है। तो मैं तो अल्जीरिया को बैक करूँगा, लेकिन जो है आज ही पता लगेगा क्या उन्हें। जो कि आज का परफॉर्मर कौन होगा, हाईलाइट जो प्लेयर होगा? आज मैं कहूँगा ओलीसे, माइकल ओलीसे फ्रांस के लिए। मेसी नहीं, ओलीसे। माइकल वो जाहिर सी ओलीसे। बात है, इराक के साथ मैच है उनका। ऑस्ट्रिया जो है टफ ओपोनेंट हो सकता माइकल है। ओलीसे हैट्रिक मारेगा आज, बिग क्लेम। आज की हमारी डिस्कशन थी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, मेसी शाइन करेगा या ओलीसे शाइन करेगा। तो स्पोर्ट्स हंगामा पर हमारे साथ रहिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी।